मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करियर प्रोफेसर बीआरसा के साथ। मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं यूपी पुलिस की तैयारी के लिए कौन से ट्रिक उपयोग में लाई जाए, आगे सफलता के लिए किन किन बातों को ध्यान रखें और ऐसा हम क्या करें जिससे 100% हमें सफलता प्राप्त हो। तो मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उन मानकों को तैयार रखना पड़ेगा। इस तैयारी के लिए सबसे जरूरी है अभी इस तरीके से पढ़िए, संक्षिप्त अंदाज में जो भी आपने पढ़ा है उन चीजों को बार बार दोहराइए और अपने टाइम टेकिंग स्टडी करिए, क्योंकि इस तैयारी के लिए समय सीमा की प्रतिबद्धता बहुत जरूरी है। अगर टाइम का ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस परीक्षा में पीछे रह जाएंगे। तो आपको बहुत जरूरी है समय की सीमा के अंदर रह करके अपने प्रश्नों को बनाना। जो जो तैयारी आपने अभी तक करी है उनके शॉर्ट नोट बनाइए, उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। आप ये देखिए कहां से कमी रह जा रही है, कोई चीज छूट रही है तो उसी पर बार बार फोकस करिए और फोकस करने के बाद इन बातों को ध्यान रखिए कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। अब ये देखेंगे आप यहां पर आखिर इस सफलता के लिए कौन सी बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है जब हम तैयारी कर रहे हैं आपके कि हमने जब पेपर को देखा कितने प्रश्न आ रहे हैं, उनके लिए कितना हमें समय मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार की है। क्योंकि कई बच्चे बहुत सारी तैयारी करते रहते हैं, उन्हें नेगेटिव मार्किंग का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। हमें अगर 100% यूपी पुलिस में सिलेक्शन पाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है अपने अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ता होनी चाहिए और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको समय सीमा के भीतर सारे प्रश्नों को बनाना है। अब वो समय है जब आपको निरंतर मॉक टेस्ट लगाते हुए, मॉक टेस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं उन प्रैक्टिस सेट को लगाइए और प्रैक्टिस सेट वह होने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा सटीक हो और प्रश्नों की गुणवत्ता बहुत ज्यादा अच्छी हो। ऐसे नहीं कोई भी बाजार से प्रैक्टिस सेट ले आए उसको लगाने लग गए। प्रैक्टिस सेट की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके, उनको लगा करके आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारे प्रश्न कितने जा रहे हैं। उन प्रश्नों को देखने के बाद अपना स्व मूल्यांकन कीजिए और मूल्यांकन करने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि आपसे कहां मिस्टेक हो रही है। सरलतम से कठिन की ओर जाना है, सरल प्रश्नों को विशेष ध्यान देना है इस परीक्षा में। जहां एक और जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के पार्ट आएंगे तो उनमें आपको ध्यान देना है। जहां पर आपका फोकस बहुत अधिक है, जहां पर आपको रुचि बहुत अधिक है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि सरल प्रश्न आपसे गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि कठिन पार्ट सबके लिए कठिन होता है, वो औरों के लिए भी कठिन होगा, आपके लिए भी कठिन है, लेकिन जो आपका मजबूत पहलू है, जो आपका मजबूत पक्ष है, वहां आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इस सफलता का मूल मंत्र है सबसे बड़ा इस परीक्षा के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। यानी आपको आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो आपको फिर यहां पर दिक्कत शुरू हो जाएगी। अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर अंत तक लगातार उस समय तक अनुशासित होकर के तैयारी करते रहिए जब तक अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर देते हैं। आप जानते होंगे एक बात को, वह पथ क्या पथ कुशलता क्या जिस राह में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसको ध्यान रखेंगे इस मंत्र को, ये मेरा सबसे बड़ा सफलता का मंत्र है। आप सब लोगों को इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा।